और उसकी आंखें खुलती है क्योंकि वो काफ़ी देर से होश में नहीं था। आंखें खुलती हैं तो उसे महसूस होता है कि वो किसी चीज़ से बंधा हुआ है, और जब उसकी आंखें खुल जाती हैं तो वो इधर-उधर देखता है तो उसकी दोनों हाथ रस्सी से बंधी हुई है और वो बिस्तर से, पलंग से बंधा हुआ है। उसके बाद वो पैर हिलाने की कोशिश करता, वो भी नहीं हिल पाता। उसका भी कारण है कि क्यों नहीं हिला पा रहा था, उसकी टाँगें भी बंधी हुई थी। और सामने कुछ आवाज़ें आ रही थी क्योंकि आँख पूरी तरह खुली हुई नहीं थी। जब उसने पूरी आँख वो पूरी तरह बड़ी हिम्मत करके उसने खोला, तो सामने क्या दिखता है कि 4 लड़कियाँ जिनके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं है, वो उसके उसके होश आने का इंतज़ार कर रही हैं। और सामने बियर की बॉटलें पड़ी हुई हैं और अपने अंगों के साथ खेल रही हैं, ताकि ऐसा लग रहा था जैसे अपने आप को वो तैयार कर रही हों। और वो चौंक जाता है कि मैं कहाँ हूँ? तो दोस्तों, सबसे पहला तो क्वेश्चन था कि ये आदमी है कौन? वो यहाँ क्या कर रहा है? इसे कौन लेकर आया है? और उसके साथ क्या होने वाला था? नमस्कार साथियों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने क्राइम चैनल मेरी ज़ुबान में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय वीडियो। और अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, वेरी एक्साइटेड होते हैं जब हम, क्योंकि जब वीडियो खोलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे कितने सब्सक्राइबर हो गए। डेली मेहनत करना, डेली वीडियो बनाना, इट इज़ नॉट ईज़ी एट ऑल। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी जो है बहुत बड़ी कहानी तो नहीं है क्या, बट ये सुर्खियाँ पकड़ चुका है, पंजाब की है। और पंजाब में एक शहर है बुलंदशहर। वहाँ की कहानी है कि एक दिन का वक्त है, एक एक लड़का जो कि करीबन 25 साल का लड़का होगा, अपनी मजदूरी ख़त्म करके, डेली दिहाड़ी में काम करता था, अपनी मजदूरी ख़त्म करके वो एक बिल्डिंग के पास से गुज़र रहा होता है। और सडनली और देखने में वो लड़का बहुत काफ़ी सुंदर था, बट यही किस्मत ख़राब होती है तो आदमी की, कहते हैं कि करियर नहीं होता है, नौकरी नहीं होती तो उन्हें कोई भी काम करना पड़ता है। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेरे हिसाब से सारा काम अ, अपने अपने किस्मत से और मेहनत से मिलती है। तो ये दिन में काम करता था, लेबर था, बेसिकली वर्कर था, डेली वेजेस पे नौकरी करता था। ये लड़का जो है 10वीं पास कर चुका था और नौकरी की तलाश था, गरीब घर से था, इसके माँ-बाप भी गरीब थे, एक बहन थी घर पे। और ये डेली काम करता था और काम करके फिर कुछ पैसे जो बचाते थे, इसी तरह घर चलता था। तो रोज़ की तरह अपना काम ख़त्म करके ये शाम को गुज़र रहा होता है। वहीं पे सामने एक कार खड़ी रहती है, ब्लू रंग की कार खड़ी रहती है। तो कार के पास से जैसे गुज़रता है, कार का शीशा नीचे उतरता है, उसमें से एक महिला हाथ दिखाती है, तो ये लड़का रुक जाता है। लड़का रुकता है तो इनफैक्ट ये लड़की जो है बाहर निकलती है और इससे एड्रेस पूछने के बहाने इससे बात करने लगती है। जब ये लड़का बात कर रहा होता है और बता रहा होता है, क्योंकि ये बेफ़िक्र था, इसे कुछ मालूम नहीं, इसे कुछ भी मालूम नहीं कि इसके साथ आगे होने वाला क्या है। तो पीछे से कोई एक एक कपड़ा आता है जिसमें कुछ लिक्विड लगी हुई रहती है, कुछ अलग तरह का, मुझे लगता है कि इसे बेहोश करने वाली क्लोरोफॉर्म होगी, जिससे बेहोश हो जाए ये। तो इसे क्लोरोफॉर्म सिंगाया जाता है, कपड़ा पीछे से आता है और इसके मुँह पे लगता है, थोड़ी देर के बाद ये बेहोश हो जाता है। और ये लड़कियां गाड़ी दौड़ाती हैं लुधियाना के रोड पे और एक बिल्डिंग के पास जाके रुक जाती हैं। बिल्डिंग के पास रुकने के बाद इसको रूम पे ले जाती हैं। रूम पे पहले तो ये, क्योंकि ये बेहोश है तो ये कुछ कर नहीं सकता, इसे पहले पलंग से बांधती हैं। पलंग से बांधने के बाद अब इनका कार्यक्रम शुरू होता है।
कार्यक्रम ये शुरू होता है कि इनफैक्ट ये तो पहले से ही पागल थी, इनको नशे में चूर थी, इन्होंने अपना पूरा प्रोग्राम सेट करके, इनको शायद लगता था कि इन्होंने पहले भी कुछ ऐसे कार्य किए होंगे, बहुत कुछ लोगों ने कुछ बोला नहीं, तो ये ऐसा काम करती रही होंगी। तो ऐसा था कि घर के अंदर ले जाती हैं, एक बिस्तर पे इसे लिटा देती हैं, लिटाने के बाद पहले तो दोनों हाथ बांधती हैं, हाथ बांधने के बाद फिर इसके दोनों टांग बांध देती हैं ताकि ये जब होश में आए तो कोई डिस्टर्ब ना कर सके, और मुंह पे एक कपड़ा डाल देती हैं ताकि शोर ना कर सके। कभी आपने ये सुना है कि किसी मर्द का किसी ने रेप किया हो, कभी औरतों ने रेप किया हो? तो ये कहानी वही है कि इस बच्चे के साथ जो होने वाला था वो इसका रेप ही था। थोड़ी देर के बाद जब तो भाई की आंखें जब खुलती हैं तो अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाया जाता है जहाँ की चीजें जो है उसके सपनों से अलग थी। ऐसा उसे लग रहा था मैं किसी सपने में ही हूँ, सपने में विचरण कर रहा हूँ। और उस कमरे की लाइट हो, चाहे पर्दे हो, या जो बिस्तर मखमली बिस्तर हो, वो उसके समझ से परे था। वो ये सोच रहा था कि कुछ देर पहले तो मैं तो रोड पे था और ये मैं कहाँ आ गया हूँ। उसने महसूस किया कि इसके दोनों हाथें जकड़ी हुई है और सामने पैर जो है वो भी बंधे हुए हैं, और सामने से कुछ आवाजें आ रही हैं, और वो आवाजें जो है उसने कभी सुनी नहीं थी। फिर उसने ये सोचा, हो सकता है मेरी गलतफहमी है। तो सामने देखता है कि 4 औरतें हैं जो कपड़े नहीं हैं उनके बदन पे, और नशे कर रही हैं, बियर की बोतलें पड़ी हुई हैं। देन उसके बाद कुछ नशे की पुड़ियाँ वो नाक में ले रही है, नशा कर रही हैं कुछ। और जैसे ही जब उनका एक नशा का एक लेवल, एक चरम सीमा होती है, उसके बाद वो सभी अपने-अपने कपड़े उतारती हैं और इसके तरफ निकलती हैं। और ये सब कुछ देख रहा होता है। अब इसे मालूम चल गया कि अब इसके दिन फुर गए। सारी लड़कियां, एक लड़की ने इसकी टांग पकड़ी, एक लड़की ने इसके दोनों हाथों को उसके बाद इसके इस बदन के साथ खेलने लगी, एक ने इसके पूरे अंग को छूना शुरू किया, और उसके बाद फेरती रही, हाथ फेरती रही, और ये कार्यक्रम शुरू हो गया। मतलब आप उसको कुछ तो दवा दी गई थी जिसके वजह से वो होशो हवास में, उस देख पा रहा था सब कुछ लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, और ये लड़कियां उसके ऊपर हावी हो रही थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, सारी रात इसके साथ वो सारा समझ कार्यक्रम चल रहा था जो इसकी इच्छा के विरुद्ध था। जो आजकल हम सोचते हैं, एक भव्य समाज में देखते हैं कि भैया 1, 2, 3 होती है, बट ये 4 औरतें एक मर्द के ऊपर सारी रात करती रहें, तो एक मर्द का क्या होगा? ये तो नशे में थी, वो तो होश में था, उसको क्या है? उसकी हालत खराब हो जाती है, उसको मारते हैं, वो कहते हैं मुझे छोड़ दीजिए। वो कहता है कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मेरे साथ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब नशे के बाद ये जो लड़कियां हैं इसके तरफ बढ़ती हैं, एक के बाद एक अपनी हवस की भूख मिटाती हैं। इससे इनका तब भी मन नहीं भरता, तो उसके बाद दूसरी बार, तीसरी बार, एक ही रात के अंदर उस इंसान की कम से कम 4 से 5 बार बलात्कार, और ये चारों मिलकर कर रही थी। इसको 2 और 3 दिन तक इसको बांध के रखा और इसके साथ बस खाना खिलाते, और फिर वही शुरू हो जाते थे ये। अब इस लड़के को ना पाकर उसके घर वाले परेशान हो जाते हैं कि कहाँ गया, तकलीफ होती है, वो समझ में नहीं आते कहाँ गया। और डेली वो टाइम पे आ जाता था। इस बार कुछ भी नहीं बोला, ना कोई मैसेज है, कुछ भी नहीं है, वो घर नहीं पहुँचा। तो ये माँ-बाप जो है, पूरी फैमिली जाती है पुलिस के पास और पुलिस को सारी बात बताती है, कि यहाँ काम करता है, यहाँ से यहाँ। जब लड़कियों का मन भर जाता है तो इसको एक जगह है लुधियाना से थोड़ा दूर, वहाँ फेंक देते हैं। इसकी ऐसी हालत होती है कि उसे लगता है कि ये मर गया है, लेकिन यही तो लड़कियों ने गलती कर दी। ये सोचा कि इसके साथ हमने जो हैवानियत की है, अब ये लड़का बचेगा नहीं और ये मर गया है। उसे मरा हुआ सोचकर उसे रोड पे फेंक देते हैं।
जब लड़का को होश में आता है उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में इलाज करने के दौरान जब उसे होश आता है तो ये सारी कहानी वो बोल देता है कि कैसे उसे 4 लड़कियों ने 4 दिन तक इसके साथ शोषण किया, इसके साथ बलात्कार किया। अब पुलिस हरकत में आती है और सोचती है कि अब पुलिस हरकत में आती है। वहाँ के आसपास के सीसीटीवी कैमरा टटोले जाते हैं। 2-4 कैमरा में कुछ मिलता नहीं, लेकिन दूर एक बहुत माइन्यूट सा एक कैमरा था जो कि सबकी नज़र से दूर था। लेकिन उस कैमरे में ये 4 महिलाएं कैप्चर हो जाती है। सबसे पहले तो गाड़ी कैप्चर होती है। गाड़ी के मालिक को ढूंढा जाता है। उसे ढूंढते ढूंढते वो उस बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं और बिल्डिंग के मालिक के पास पहुंचते हैं। तो पता चलता है कि ये तो किराए पे दिया है जिसमें 4 लड़कियां रहती हैं। लड़कियों को ये बहुत हाई प्रोफाइल केस था। जो लड़कियां थी बहुत पैसे वाले घर की थी, और जब ये मीडिया में आता है तो ये केस चलाया जाता है। फिर पता चलता है कि ये लड़कियों ने पहली बार नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस इन्होंने किए हैं, बट गनीमत है किसी की मौत नहीं हुई। तो दोस्तों, उन पे केस चलाया जा रहा है और अभी तक पता नहीं कि वो सज़ा क्या मिलने वाली है। बट ये कहानी सुनाने का एक ही मतलब है और कारण है कि प्लीज़ अपने आप को सेफ रखिए और सजग रखिए और खुश रहिए। आदाब, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश, आपका दोस्त और होस्ट। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।